जशपुर जिले के लोदाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने 28 वर्षीय मोहम्मद तकीम खान को पकड़ लिया, जो साइड टांगर टोली में ब्राउन शुगर बेचने के इरादे से घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली लेकिन उसके कब्जे से 19 नग कागज की पुड़िया में कुल 1.95 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। जब्त ब्राउन शुगर की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। आरोपी ने नशे के पदार्थ रखने की बात स्वीकार की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से लाता था और उसके साथ कौन शामिल है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और आरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऋषि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर जिले में यह ब्राउन शुगर के मामले में पहली कार्रवाई है और ऑपरेशन आघात लगातार जारी रहेगा। उस मध्यनगरी चौक स्थित पंचमुखी मंदिर दुर्गा पंडाल में दर्शन करने आई एक महिला के गले से अज्ञात चोर ने सोने का माला पार कर दिया। महिला सीता देवी ने घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराई है। चोरी किए गए माल की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी बहू के साथ नवरात्र पर्व पर दुर्गा दर्शन करने गई थी। बुधवार रात करीब 10:30 बजे भीड़भाड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात आरोपी ने उनके गले से सोने का फल वाला माला खींच लिया। महिला ने आसपास तलाश करने की कोशिश की लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पीड़िता ने अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। महिला ने बताया कि माला करीब 5 ग्राम वजनी था और उसके लिए बेहद कीमती था। थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई चंद्रकांत दहरिया मामले की जांच कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मौके पर मौजूद गवाहों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मसानगंज में रात्रि में दुर्गा स्थापना जहाँ हुआ था वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी तो एक महिला के गले में पहने हुए 5 ग्राम का सोने का चैन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकालकर चोरी कर लिया है। इसमें चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। बिलासपुर के तारबार थाना क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने वाला युवक राहुल कुर्रे उर्फ साहिल पिपरतराई कोटा का निवासी चाकू लेकर किसी को मारने की नियत से घूम रहा था। स्थानीय कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के निवासियों ने पहले ही पुलिस को आवेदन देकर सूचित किया था कि कुछ असामाजिक तत्व घरों के पीछे घूम रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तारबार पुलिस ने युवक को मौके से पकड़कर चाकू जब्त किया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपनी नियत और इरादों की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। इससे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाने में पेट्रोल डीजल चोरी का मामला उजागर हुआ है। दरअसल पेट्रोल डीजल चोरी का मामला उजागर करने की खबर लगाने पर एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन विधानसभा थाना प्रभारी द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पत्रकार ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए सिर्फ एक ही दिन में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर यह कार्रवाई कर डाली। इस कार्रवाई में 4 टैंकर और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसका थाना प्रभारी की आरोपियों से मिली भगत और संलिप्तता साफ तौर पर उजागर हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन और प्रशासन दोषी थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई करेगा और साथ ही खाद्य विभाग आखिर कब जागेगा। शिवरी नारायण के केरा रोड पर पवन यूल्स के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। हादसे में घायल लोगों की पहचान मुड़पार निवासी विजय कश्यप और धनंजय केवट के रूप में हुई है, जो सिंगल गांव का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। विजय कश्यप को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जबकि धनंजय को भी चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार चालक की पहचान की जा रही है। दीपावली और छठ पर्व पर घर लौटने की तैयारी करने वाले यात्रियों के लिए इस बार भी सफर आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ से मुंबई और हावड़ा रूट की अधिकांश नियमित ट्रेनें अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक पूरी तरह फुल हो चुकी है। ऐसे में जिन यात्रियों ने समय रहते टिकट नहीं कराया, उनके लिए अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें ही सहारा बची है। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मजदूर, कर्मचारी और छात्र मुंबई, पुणे, कल्याण, ठाणे
और वसई विरार जैसे शहरों में काम करते हैं। त्योहारों पर वे साल में 1-2 बार गांव लौटते हैं, लेकिन इस बार उन्हें भारी निराशा हाथ लग रही है। हावड़ा मेल, LTT, शालीमार, समरसता सुपरफास्ट जैसी प्रमुख गाड़ियां लगातार नो रूम और लंबी वेटिंग में चल रही है। हावड़ा रूट की स्थिति भी अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल लौटने वाले यात्रियों को भी कठिनाई होगी। हावड़ा मुंबई मेल, गीतांजलि, शालीमार, LTT और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस पूरी तरह फुल है। इससे प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ गई है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश लौटने वाले हजारों परिवारों के लिए दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ही मुख्य सहारा है, लेकिन यह ट्रेन भी अक्टूबर भर वेटिंग और नो रूम से जूझ रही है। अब देखना यह होगा कि रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाता है या नहीं। धर्म ग्रंथों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जब दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो साथ में एक मिट्टी के बर्तन में ज्वारे भी बोए जाते हैं। 9 दिन में ये ज्वारे बंधे हो जाते हैं। 10वें दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करते समय इन ज्वारों को भी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के अगले दिन यानी 10वीं तिथि पर दुर्गा प्रतिमा व ज्वारों का विसर्जन किया जाता है। इस बार नवरात्रि का अंतिम दिन 1 अक्टूबर बुधवार को है। इसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को दशहरे पर दुर्गा प्रतिमा व ज्वारों का विसर्जन करना शास्त्र सम्मत है। इसी कड़ी में विजयदशमी के बाद शुक्रवार को देवी प्रतिमाओं का विसर्जन के साथ ज्वारे का भी विसर्जन करता और शुरू हो गया और सुबह से ही शहर के विसर्जन स्थल पर लोग ज्वारे को विसर्जित करने नदी के तट पर पहुंचते रहे और विधि विधान के साथ ज्वारे का विसर्जन किया गया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा ज्वारे को सिर में रखकर विसर्जन स्थल पर पहुंचा गया, लेकिन पूरे रास्ते भर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने लोग दंडवत होते रहे। इस दौरान पुजारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह लगातार इसी तरह से नवरात्र के दिनों में ज्वारे को स्थापित करने से लेकर विसर्जन करने तक विधि विधान का पूरा ख्याल रखते आ रही है और अंतिम दिन विसर्जन करने के साथ माता अपने घर विदा होती है। ज्वारे का महत्व जो बहुत बड़ा भाई, साल में 2 ही मरतबे आता है, 2 से 3 नहीं आता। वैसे 4 है मगर 2 गुप्त है और 2 प्रत्यक्ष है। तो 2 प्रत्यक्ष का जो है गुप्त का है उसका पूजा नहीं किया जाता, मगर 2 प्रत्यक्ष है उसका पूजा किया जाते हैं। लोग श्रद्धालु भक्त लोग आकर के माता के दरबार पंडाल में क्या मानते हैं कि हमारे घर सुख शांति प्रदान रहे, हमारे बाल बच्चे सब अच्छे रहे। इस प्रकार से मांगते हैं। श्रद्धा उनकी पूरा माता जगत जननी तीनों लोग की माता है। नवरात्रि और विजयदशमी के समापन के साथ ही मां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। परंपरा और आस्था के इस अनुष्ठान में भक्तों ने माता को पूरे श्रद्धा भाव और धूमधाम से विदा किया। दरअसल हिंदू शास्त्रों के अनुसार गुरुवार को बेटी की विदाई नहीं की जाती। ऐसे में इस बार विजयदशमी गुरुवार को होने की वजह से प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार से प्रारंभ हुआ। सुबह से ही शहर के दोनों प्रमुख विसर्जन स्थल पचरी घाट और छठ घाट पर प्रतिमाओं का आना शुरू हो गया था और देर रात तक यह क्रम जारी रहा। शाम के समय विशेष भव्य झांकी निकाली गई जो सिटी कोतवाली चौक से निकलकर पचरी घाट पहुंची। इसमें शामिल श्रद्धालु मां के जयकारों और भक्ति गीतों के साथ माता की विदाई में डूबे नजर आए। विसर्जन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। नगर निगम की ओर से दोनों घाटों पर क्रेन और गोताखोरों की व्यवस्था की गई थी ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षित और सुगमता से संपन्न हो सके। वहीं पुलिस बल भी जगह जगह तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करता नजर आया। मां दुर्गा के जय घोष के बीच भक्तों ने उन्हें विदा करते हुए पुनः अगले वर्ष आने का आमंत्रण दिया। आस्था और उमंग से भरे इस माहौल में विसर्जन स्थलों पर सांस्कृतिक व धार्मिक रंगत दिखाई दी और श्रद्धालु मां के चरणों में नमन कर अपने अपने घर लौटे। ये हमारे हर साल शांति रूप से मांदर ढोल में सेवा भाव से सेवा गीत गाते हुए हम लोग हर साल विसर्जन करते हैं। हम देखते हैं आज के दौर में विसर्जन के दौरान भी झांकी वाकी निकलती, लेकिन आप लोग सादगी पूर्वक आए हैं। ये हमारे बड़े सदस्यों द्वारा हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। मांदर ढोल के साथ सेवा भक्ति के साथ हम लोग विसर्जन हर साल करते हैं। इंतजाम सही है इस बार? इंतजाम बहुत बढ़िया है, शासन प्रशासन का बढ़िया है, लाइट वाइट लगा हुआ है और हर साल भी व्यवस्थित रखता है शासन प्रशासन। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।